नमस्कार। आज हम जॉन डन की एक बहुत ही जानी मानी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसके एक विश्लेषण पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये कविता सच्चे प्यार, जुदाई और यहाँ तक कि मौत जैसे गहरे विषयों को छूती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये विश्लेषण है ये इसके मुख्य विचारों को सामने रखता है। तो चलिए इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। शुरुआत तो काफी जानी पहचानी लगते हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कुछ वक्त के लिए दूर जा रहा है और जाहिर है वो दुखी है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन विश्लेषण बताता है कि कवि उसे दिलासा देने के लिए जो तर्क देता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला कैसे? मतलब वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ या कहीं और दिल लग गया है। नहीं, वो कहता है कि वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक तरह से मौत का मजाक या अभ्यास करना चाहता है। टू डाई इन जेस्ट जैसा कहा गया है। मौत का अभ्यास, ये क्या बात हुई? मतलब मजाक में मरना? हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर विश्लेषण के हिसाब से ये एक गहरा तर्क है। वो कह रहा है कि देखो, मौत तो एक दिन आनी ही है, तो क्यों ना इस छोटी सी जुदाई से उस असली आखिरी जुदाई का एक अनुभव कर लिया जाए, खुद को तैयार कर लिया जाए उसके लिए। अच्छा, तो ये एक किस्म की फिलोसॉफिकल बात हो गई, मेटाफिजिकल। कवियों वाला अंदाज। बिल्कुल, ये डन जैसे कवियों की खासियत थी, ऐसे अचानक मतलब अप्रत्याशित तर्कों से भावनाओं की गहराई दिखाना। समझ गए। तो वो इस अस्थाई जुदाई को मौत के बरक्स रखकर उसके असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक तरह से तो यही है। लेकिन क्या वो सिर्फ यही कहता है या जाने से पहले कोई उम्मीद भी बंधाता है? हाँ, बिल्कुल। वो उसे पूरा यकीन दिलाता है कि वो वापस आएगा, जरूर आएगा। अच्छा। और सिर्फ आएगा नहीं, बल्कि सूरज जितनी तेजी से रोज लौटता है वो उससे भी ज्यादा तेजी से लौटेगा। ये एक बहुत मजबूत वादा है। सूरज से भी तेज? वाह! ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ, लेकिन फिर ये दोनों बातें, एक तरफ मौत का अभ्यास, दूसरी तरफ सूरज से तेज वापसी, ये साथ में कैसे चलती हैं? विश्लेषण इस बारे में कुछ कहता है? देखिए, विश्लेषण बताता है कि ये दोनों तर्क भले ही अलग लगे पर इनका मकसद एक ही है, प्रेमिका के दुख को कम करना। अच्छा। मौत वाली बात से वो इस जुदाई को बड़ी तस्वीर में छोटा दिखाता है और सूरज वाली मिसाल से फौरी वापसी का भरोसा देता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब दोनों ही तरीकों से वो रिश्ते की मजबूती और अपने प्यार की गहराई जताना चाह रहा है। बिल्कुल सही। तो ये विरोधाभास नहीं बल्कि दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन विश्लेषण का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा है वो तो शायद आखिर में आता है ना? हाँ, और वो पूरी बहस को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है, बहुत गहरा। क्या है वो? कवि फिर कहता है कि देखो, अगर मान लो मैं इस सफर में मर भी जाऊं तो भी असल में हम जुदा नहीं होंगे। जुदा नहीं होंगे मरने के बाद भी? हाँ, वो कहता है कि वो अपनी प्रेमिका के अस्तित्व का हिस्सा है, उसकी आत्मा में रहेगा। उनका प्यार जिस्मानी मौजूदगी से कहीं बढ़कर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा ख्याल है। बिल्कुल। तो विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उन्हें मौत भी अलग नहीं कर सकती। मौत भी नहीं? हाँ, वो एक दूसरे में इस तरह समाये होते हैं कि जिस्मानी दूरी, यहाँ तक कि मौत भी बेमानी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण जॉन डन की कविता को ऐसे पेश करता है जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक अदम्य शक्ति है। सही कहा, एक ऐसी ताकत जो समय, दूरी और मौत तक को चुनौती देती है। और ये मौत का अभ्यास वाला जो अजीब सा विचार था वो भी असल में इसी बड़ी सच्चाई को उभारने का एक तरीका है कि प्यार कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल है वो? यही कि क्या प्यार वाकई में, जैसा ये विश्लेषण कहता है, जिस्मानी मौजूदगी से इतना परे हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या ये विश्वास सचमुच में बिछो के दर्द को कम कर सकता है? ये इस कविता के विश्लेषण का सार है शायद।